रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। राजनाथ सुबह लेह पहुंचे और जवानों से उन्होंने बात की। 3 दिन के दौरे पर राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि राजनाथ सिंह इससे पहले कोच्चि और कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे देश में अब मानसून का सीजन आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा होता है, जमीन के जल स्तर को भी सुधारता है। इसलिए मैं जल संरक्षण को देश की सेवा के लिए एक रूप मानता हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले उतरेगी। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन से इंकार कर दिया है। उन्होंने उन खबरों का खंडन कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि बीएसपी असदुद्दीन ओवैसी के दल के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रही है। मायावती ने आज साफ कर दिया कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। देश में 24 घंटे में 50,000 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं करीब 58,000 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। 24 घंटे में 1,258 संक्रमितों की मौत हुई है और एक्टिव केस देश में 5,86,000 तक जा पहुंचे हैं। देश में वैक्सीनेशन भी तेजी के साथ हो रहा है। कल दिन भर में 64 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी और टोटल 32 करोड़ के पार वैक्सीनेशन हो चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 करीबियों को कोर्ट ने 1 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं देशमुख को दूसरा समन भेजा गया है। 100 करोड़ की कथित वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही ईडी ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की और जांच के लिए देशमुख को दूसरा समन भेजकर मंगलवार को हाजिर होने के लिए कहा गया है। लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत अधिकतम 25 से 26 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक पहले ही लगा चुका है। महासमुंद के रेहटी खोल चेक पोस्ट पर कार से 37 लाख कैश जब्त किए गए हैं। कैश के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो कार सवार कैश को लेकर कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। बता दें कि कार से 37,28,900 रुपए मिले हैं। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में पूर्व सैनिकों से मिले। इस दौरान राजनाथ ने पूर्व सैनिकों को मिठाई भी भेंट की। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे देश में अब मानसून का सीजन आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा होता है, जमीन के जल स्तर को भी सुधारता है। इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले ही उतरेगी। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन से इंकार कर दिया है। उन्होंने उन खबरों का खंडन कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि बीएसपी असदुद्दीन ओवैसी के दल के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रही है। मायावती ने आज फिर साफ कर दिया है कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत अधिकतम 25 से 26 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल पहले ही शकत लगा चुका है। रायपुर के राजीव भवन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल की खेती होती है, 39 लाख हेक्टेयर में केवल धान की फसल होती है। खरीफ फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को खाद मुहैया नहीं करा रही है। साफ है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को अनदेखा कर रही है। महासमुंद के रेहटी खोल चेक पोस्ट पर कार से 37 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। कैश के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो कार सवार कैश को लेकर कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये उनका
78वां संबोधन होगा। इस दौरान वो देश में बढ़ते कोरोना के मामले और तेजी से चल रहे टीकाकरण की स्थिति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जैन गार्डन और कैजान एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे निर्धारित है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए भी इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कल वैक्सीनेशन पर हाई लेवल मीटिंग ली। इस बैठक में डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे पर भी बात की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने अफसरों को टेस्टिंग में कमी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया है। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में धमाके की आवाज सुनाई दी है। एहतियात के तौर पर बम डिस्पोजल टीम और फॉरेंसिक स्क्वाड मौके पर पहुंचे हुए हैं। धमाके के आवाज से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटनास्थल पर वायुसेना, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लद्दाख दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि राजनाथ सिंह इससे पहले कोची और कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 करीबियों को कोर्ट ने 1 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं देशमुख को दूसरा समन भेजा गया है। 100 करोड़ के कथित वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही ईडी ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की और जांच के लिए देशमुख को दूसरा समन भेजकर मंगलवार को ईडी के सामने हाजिर होने के लिए कहा है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत अधिकतम 25 से 26 पैसे तक, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल पहले ही शतक लगा चुका है। वक्त से पहले मानसूनी बारिश आने की संभावनाओं के बाद अब दिल्ली एनसीआर को इसके लिए तय समय से भी 1 सप्ताह ज्यादा का इंतजार करना होगा। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवाओं का रुख और अन्य मौसमी परिस्थितियां फिलहाल मानसूनी बारिश के लिए अनुकूल नहीं है। केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 से 18 साल के बच्चों पर टीके के क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो गए हैं। अतिरिक्त हलफनामा दायर कर कहा गया कि इस साल के अंत तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ खुराक की जरूरत है। लिहाजा अगस्त से दिसंबर के बीच करीब 135 करोड़ खुराक की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही कोवोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर करेगी। कंपनी जल्द ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी के लिए अप्लाई कर सकती है। इसे लेकर कंपनी की तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोरोना फ्री होने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में कुछ राहत देने का ऐलान किया है। शनिवार को इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए जिम, पार्क खोलने का आदेश दिया गया है। साथ ही शादी समेत अन्य कार्यक्रमों में गेस्ट की संख्या को बढ़ाकर अब 50 कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 15 लाख के पार कर गए हैं। वहीं अब तक 39 लाख 32 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 60 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में पिछले 24 घंटे में 49,701 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख के पार हो गया है। वहीं 1,255 नई मौत से अब तक 3,95,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 57,481 मरीजों से ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 5,81,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं की अनुमति दी गई है। केरल में एक दिन में 12,118 नए केस से आंकड़ा 28,77,000 को पार कर गया है। 118 मौत से अब तक 12,818 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,124 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 23,63,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 46 नए केस से अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 25 मरीजों से मौत का कुल आंकड़ा 8,896 पहुंच गया है। 24 घंटे में 204 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 927 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 11, इंदौर में 9 नए केस की पुष्टि की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 361 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया है। वहीं 4 मौत से अब तक 13,427 लोगों की मौत हो चुकी है। 526 मरीजों से डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,72,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,720 तक जा पहुंची है। राजधानी रायपुर में 13 नए केस की पुष्टि हुई है। कोलकाता में फर्जी टीकाकरण कैंप का शिकार हुई तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती की तबियत शनिवार को बिगड़ गई। फिलहाल घर पर उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पेट में तेज दर्द और अत्यधिक पसीना बहने समेत उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां हो रही थी।
देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 31 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21% यानी 26 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.5% यानी कि 5.5 करोड़ 52 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लगाने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिले में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 82,79,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 23.5% यानी 70,76,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% यानी कि 13,70,000 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड बना है। मध्य प्रदेश देश में वैक्सीन लगाने में नंबर 1 पर बना रहा है। मध्य प्रदेश में कल 9 लाख से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और इंदौर में सबसे ज्यादा 1,50,000 लोगों ने वैक्सीनेशन में भाग लिया। रायपुर नगर निगम अब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेगा। आज रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर और पार्षद कोरोना वैक्सीन जागरूकता रैली निकालेंगे। इसके तहत सभी लोगों के घरों में जाकर टीका लगवाने के लिए अपील की जाएगी, तभी कोरोना से तीसरी लहर से बचा जा सकेगा। मॉनसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्र महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम के बाद आज राष्ट्र मंत्री सुनील देवधर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि वो सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाएंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्र महामंत्री बनने के बाद सुप्रीत कौर पहली बार विदिशा पहुंची। सुप्रीत कौर ने कहा कि मध्य प्रदेश समेत यूपी, गुजरात और पंजाब में आगामी चुनाव को लेकर संगठन की जिम्मेदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बनी विषम परिस्थितियों से हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। गांव चेरा में पंडो जनजाति के ग्रामीणों से मारपीट मामले के बाद पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा पीड़ितों और उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। गांव में मछली चोरी के संदेह में ग्रामीणों को पेड़ से बांधकर मारपीट की गई थी। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताया है और सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल बोर्ड और आयोग की दूसरी लिस्ट 2.5 साल बाद भी जारी नहीं हो पाई है। इसे लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि सत्ता और संगठन के नेताओं में गुटबाजी के कारण दूसरी लिस्ट नहीं हो पा रही है। हेमंत वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऊर्जा विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रमोद गुप्ता आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। नए अध्यक्ष हेमंत वर्मा की बात करें तो वो दूसरे नॉन IAS अफसर होंगे जो नियामक आयोग के चेयरमैन का जिम्मा संभालेंगे। हेमंत वर्मा का पावर सेक्टर में 30 साल का अनुभव है। बिलासपुर नगर निगम में अवैध प्लॉटिंग के मामलों में नोटिस के बाद निगम की कार्रवाई रुक गई है। शुरुआती कार्रवाई के बाद निगम अब अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। दरअसल निगम विस्तार के साथ बिलासपुर नगर निगम में 15 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। निगम में शामिल होने के साथ ही इन ग्राम पंचायतों के बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर है। ग्वालियर में यूपी से स्मैक की लगातार तस्करी हो रही है। रामदास घाटी इलाके में इंदरगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 लाख की स्मैक बरामद की है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर मैनपुरी से स्मैक लाकर ग्वालियर में सप्लाई करता था, जिस पर कई मामले पहले से ही दर्ज है। इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में ATM फ्रॉड से जुड़े संदिग्धों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ कर फ्रॉड की वारदातों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। IG के मुताबिक ये गैंग हरियाणा का मेवात का है, जो चोरी की ATM से वारदात को अंजाम देता है। खरगोन के पोस्ट ऑफिस उपभोक्ताओं से करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार एजेंट को 5 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही करोड़ों के हिसाब किताब की भी जानकारी ली जा रही है। आने वाले दिनों में गड़बड़ी की ये राशि और भी बढ़ सकती है। जबलपुर के कुंडम थाना इलाके में बारातियों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 15 बाराती घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए शहपुरा अस्पताल भेजा गया है। बाराती को लेकर वाहन कुंडम से उमरिया जिले जा रही थी, तभी महानदी पुल के पास यह हादसा हो गया। ग्वालियर में एक महिला से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। 10 से 12 लोगों ने मिलकर युवक को जमकर पीटा। महिला के परिजनों ने युवक पर महिला को फोन पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र की है। पन्ना में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अमानगंज थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अमानगंज में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चापा की यह घटना है। महू में गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है। शिक्षक ने कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने शिक्षक का गांव में जुलूस निकाला। मामला मानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी सिहोद ग्राम का है।
मोबाइल व्यापारी के रुपयों को हासिल करने उनके ही कर्मचारी ने योजना बनाकर लूट जैसी फर्जी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जिनका खुलासा बालोद पुलिस ने किया। मोबाइल व्यापारी के 2 कर्मचारियों ने अपने मित्रों के साथ मिलकर 13 लाख रुपए को लूट लिया और खुद लूटने की शिकायत डोंडी लोहारा थाने में की थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कवर्धा के पिपरिया के तहत आने वाले गांव इंदौरी में महिला के गले से चेन खींचकर 3 बाइक सवार फरार हो गए। हालांकि शिकायत के बाद पिपरिया पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी महेश और दुर्गेश 3 दिन पहले ही जेल से छूटे थे। बलरामपुर के बरियों में ग्रामीणों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर सरकारी जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा बनवाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर वे उप तहसील के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। डिंडौरी में पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए पत्नी फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंची, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने शादी को रुकवा दिया है। महिला का आरोप है कि दहेज में कार नहीं मिलने के कारण उसका पति हरवंश उसके साथ आए दिन मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वो अपने मायके में रहने चली गई थी। वहीं लड़के पक्ष वाले महिला को अब भी अपनाने के लिए तैयार हैं। बलरामपुर के बरियों में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और कलेक्टर ने नए उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही यहां 42 लाख की लागत से बनने वाले मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन किया गया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने दौरे के दौरान बरियों में उप तहसील बनाने की घोषणा की थी। लॉकडाउन में राहत के बाद भी अमरकंटक में आने वाले पर्यटकों और भक्तों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है, जिसका असर स्थानीय व्यापारियों पर पड़ रहा है। नर्मदा उद्गम परिसर में इक्का दुक्का लोग भी पहुंच रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट की वजह से लोग यहां पर नहीं आ रहे हैं। कोरिया के ग्राम पंचायत में बन रही रिटर्निंग वॉल में घटिया निर्माण कार्य किए जाने की बात सामने आई है। यहां 20 लाख की लागत से रिटर्निंग वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्यस्थल पर किसी तरह का बोर्ड नहीं लगा है। ऐसे में निर्माण कार्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुरैना जिले में देवगढ़ थाना इलाके के मजरा कतौली गांव के 4 घरों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पटवारी आरआई सहित सरपंच सचिव मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन कर राज्य सरकार से ग्रामीणों को मुआवजा दिलवाने की बात कही। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक सुंदर वीडियो सामने आया है, जब पन्ना की केन नदी से बाघ तैरते हुए इस पार से उस पार गया। लोगों को जब ये नजारा दिखा तो उन्होंने इसे कैमरे में कैद किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि टाइगर रिजर्व में करीब 70 से ज्यादा बाघ मौजूद हैं। मरवाही में हाथियों के दल की दस्तक से दहशत का माहौल बना हुआ है। खड़गवा रेंज से 3 हाथियों का दल खड़गवा और मरवाही रेंज की सीमा में आवाजाही कर रहा है। दल ने एक नर, एक मादा और शावक भी शामिल है। मरवाही वन विभाग को सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में 9 हाथियों का दल पिछले 6 महीने से डेरा जमाए हुए है और उत्पात मचा रहा है। ये बरढाण में हाथियों का दल 2 भागों में बंट गया है और ग्रामीणों के मकानों को तोड़ रहा है। हाथियों ने घर में रखे अनाज को भी चट करना शुरू कर दिया है। दहशत में आए ग्रामीण किसी तरह भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। मरवाही में भालू के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला रुमगा गांव की रहने वाली है, जो डोरी बीने के लिए जंगल वापस गई थी। वापस लौटते वक्त भालू ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का इलाज जारी है। अशोकनगर में घोड़े से इंसानों में फैलने वाली ग्लैंडस बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने घोड़े को जहर देकर मार दिया। इस लाइलाज संक्रामक बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इस बीमारी के घोड़े से इंसानों में फैलने को रोकने के लिए कलेक्टर ने रिपोर्ट आने के तुरंत बाद आदेश जारी कर दिया था।